हिमालय के पर्वतों पर बसने वाली कुलांत पीठ का पुराना समय बड़ा संघर्षमय था। ऊंचे पहाड़, तंग रास्ते और दूर दूर पर्वतों पर फैले हुए गांव। लोगों का मुख्य कार्य खेतीबाड़ी और पशुपालन ही था। यहां तक कि नमक भी सुदूर पर्वतों से लाया जाता था। लेकिन इसी संघर्ष के वातावरण में देव परंपरा उत्पन्न हुई, पली बढ़ी, आध्यात्मिकता को समेटे हुए वर्तमान तक पहुंची। लेकिन ज्ञान के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ग्रंथ, गुरु, मंदिर, देवता, परंपरा, तिथि, त्योहार और जीवन के संस्कार आदि। उस समय पहाड़ों में हिंदी भाषा का प्रचलन नहीं था। तब कुलांत पीठ में कई बोलियां प्रख्यात थी, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुरूप अलग अलग होती थीं। फिर भी एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति की भाषा अथवा बोली को सरलता से समझ लेता था। लोगों ने अपनी परंपराओं, विद्याओं, ग्रंथों और देव परंपरा इत्यादि का अध्ययन करने के लिए अपनी स्थानीय बोली को चुना। अब बारी थी कि उसे किस लिपि में लिखा जाए। तब अनेकों लिपियां कुलांत पीठ में आईं और चली गईं, जिनमें से कुछ समय ब्राह्मी के ज्ञाता कुलांत पीठ में रहे, जो कश्मीर से होते हुए आए। फिर शारदा की सखी माने जाने वाली टाकरी नाम की लिपि और भूत लिपि जैसी लिपियां कुलांत पीठ में प्रचलित हुई। हिमालय के महासिद्धों ने अपनी साधना के साथ साथ ज्ञान की परंपराओं को लिखना और पढ़ना भी आरंभ किया, और इसमें सहायक हुई ये स्थानीय बोलियां और ये कुछ उपरोक्त लिपियां। कहा जाता है कि इसी मध्य कुलांत पीठ में कुछ ऐसे भी सिद्ध हुए जिन्होंने सिद्धम लिपि अर्थात सिद्धमालिका लिपि को भी लंबे समय तक अपनाया था। किंतु आज सिद्धमालिका लिपि की अपेक्षा आपको टाकरी लिपि का ही अस्तित्व देखने को मिलेगा। टाकरी लिपि भी अलग अलग रीतियों अथवा शैलियों में लिखी जाने लगी, जिस कारण टाकरी का कोई एक अस्तित्व शेष न रह सका। आज भी हमें कुलांत पीठ में कई प्रकार की टाकरी देखने को मिलती है, किंतु अन्य भाषाओं के प्रभाव में आने के कारण, जैसे कि हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि के आने पर और संस्कृत भाषा के संपर्क में आने पर टाकरी लिपि को और अधिक परिष्कृत किया गया। तब टाकरी लिपि में संस्कृत भी लिखी जाने लगी और देशज भाषा भी लिखी जाने लगी। कुलांत पीठ के कुरकुल्ला मंदिर में कुड़ा भाषा को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है, जिसे टाकरी लिपि में लिखा जाता है, और इस भाषा में देवयान अर्थात देव परंपरा की समस्त पारंपरिक बातें और रहस्य लिखे गए हैं। आज भी देवी देवताओं की गणाई भार्था, उनकी परंपरा, उनका इतिहास कुड़ा भाषा व स्थानीय बोली में ही उपलब्ध होता है। कुलांत पीठ में टाकरी भाषा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है।
यही कारण है कि कुलांत पीठ के पीठाधीश्वर, जिन्हें कुलांत नाथ ईशपुत्र कहा जाता है, ने अपनी अधिकांश शिक्षा इसी लिपि अर्थात टांकरी लिपि में प्राप्त की। महासिद्ध ईशपुत्र, जिन्हें महायोगी सत्येंद्र नाथ कहा जाता है, ने टांकरी पर बड़ा गहरा अध्ययन किया और 108 से अधिक लिपि चित्रों का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कुलांत पीठ की व्यापक, रहस्यमय और केवल पर्वतों तक छिपी हुई परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। उन्होंने टांकरी लिपि की पहली व्याकरण का निर्माण किया और उसे अपनी परंपरा में उन्होंने आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाना शुरू किया। दो 2003 से ही टांकरी को पढ़ना कुलांत पीठ में नई पीढ़ी ने शुरू कर दिया था। फिर बारी थी टांकरी के रहस्यमय तंत्र चित्रों को समझने की, उसमें छिपे आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, रसायन, कर्मकांड, गायन और धनुर्वेद इत्यादि को समझने की। कौलांतक पीठाधीश्वर बनने के बाद महासिद्ध ईशपुत्र ने टांकरी के क्षेत्र में बड़ा गहरा कार्य करना आरंभ कर दिया और उसके लिए उन्होंने युवाओं के बीच जाकर जन जागृति का अभियान 2004 से शुरू किया। तब उन्होंने नई पीढ़ी को, जो कि कुलांत पीठ की बोली, भाषा, वस्त्र शैली इत्यादि के प्रति उदासीन हो गई थी, को पुनः इस भाषा व इस लिपि से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। किंतु सबसे बड़ी समस्या ये थी कि युवा पीढ़ी का प्रश्न ये था कि वो इस लिपि को सीखकर क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई पुस्तक उपलब्ध ही नहीं है, और इस भाषा का प्रयोग कहाँ, क्यों और कैसे करेंगे। क्योंकि कोई भी भाषा अथवा लिपि तभी आगे बढ़ सकती है जब उसकी दैनिक दिनचर्या में आवश्यकता अनुभव हो। तब महासिद्ध ईशपुत्र ने कुलांत पीठ के ग्रंथालय से कुछ प्राचीन ग्रंथ लेकर युवाओं को दिखाए। उनके अंदर निहित रहस्यमय तत्वों से उनका परिचय करवाया, और जब युवाओं को इन सब रहस्यों में रुचि उत्पन्न हुई, तब महासिद्ध ईशपुत्र ने टांकरी की व्याकरण बनाकर सभी युवाओं को निशुल्क बांटनी शुरू की, ताकि अधिक से अधिक युवा उनके इस आंदोलन से जुड़ सके, ताकि लुप्त हो चुकी लिपि को किसी भी प्रकार से बचाया जा सके। धीरे धीरे उनके इस परिश्रम ने प्रभाव दिखाना शुरू किया, और कुलांत पीठ ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग उनके साथ जुड़ने लगे। आज विश्व के कई देशों में लोग टांकरी को सीख रहे हैं, और उनमें से कुछ बहुत अच्छे से कुड़ा भाषा को बोलते हैं और साथ ही बहुत अच्छे तरीके से टांकरी लिपि को लिखते हैं। टांकरी लिपि की रहस्यमयता के कारण प्रबुद्ध नागरिक, साहित्यकार और जिज्ञासु इस विषय को जानने के लिए प्रेरित होकर महासिद्ध ईशपुत्र के पास आने लगे। इसी बीच ईशपुत्र ने भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू से जुड़े कुछ साहित्यकारों के साथ सराहनीय प्रयास किए। उनकी कुछ कार्यशालाओं में महासिद्ध ईशपुत्र स्वयं उपस्थित हुए, जहां प्रसिद्ध साहित्यकार मौलूराम ठाकुर जी के साथ बैठकर उन्होंने कुलांत पीठ के बारे में, कुलांत पीठ की बोली, भाषाओं, लिपियों के बारे में गहन चर्चा की।
साथ ही टांकरी के लिए अपनी योजनाओं से भी सबको परिचित करवाया। युवाओं को टांकरी सीखना, टांकरी लिपि चित्रों के बारे में बताना, तंत्र विद्या के बारे में बताना, लोक मान्यताओं के बारे में बताना और किस प्रकार से स्याही तैयार की जाती थी, किस प्रकार से कागज तैयार किया जाता था, किस प्रकार से प्राचीन काल में धातुओं पर लिखा जाता था इत्यादि विषयों पर भी महासिद्ध ईशपुत्र ने युवा पीढ़ी को जानकारी प्रदान की। कौलांतक पीठ के कुछ प्राचीन ग्रंथों को भी महासिद्ध ईशपुत्र ने युवा पीढ़ी को दिखाया। कुल्लू में टांकरी के चंद विद्वानों में महासिद्ध ईशपुत्र, खूबराम खुशदिल, यशवंत पंडित जी आदि लोगों का नाम प्रसिद्ध था। क्योंकि कुलांत पीठ के पीठाधीश्वर होने के कारण महासिद्ध ईशपुत्र की सामर्थ्य और निपुणता सबसे अधिक थी। वे इसी कारण इस लिपि को अपना अति सराहनीय योगदान दे पाए, जिनमें 108 लिपि चित्रों को देखना आज भी सबको हैरान कर देता है। यही वो समय था जब इस विषय पर गहन चर्चा होने लगी कि टांकरी लिपि का भविष्य क्या है। तब महासिद्ध ईशपुत्र ने सभी से ये प्रार्थना की कि आने वाले समय के लिए टांकरी का कोई एक प्रारूप चुनना होगा जो सबसे अधिक परिष्कृत और सुंदर हो। तब कुछ लोग महासिद्ध ईशपुत्र से सहमत थे और कुछ असहमत थे। क्योंकि कुछ का ये मानना था कि पुरानी टांकरी जैसी है उसे वैसे का वैसा ही भविष्य में आगे लेकर जाना चाहिए। लेकिन महासिद्ध ईशपुत्र इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने युवाओं को पुरानी टांकरी यथारूप सीखने व उसके पश्चात परिष्कृत टांकरी को सीखने का आह्वान किया। और तब उन्होंने टांकरी की अनेक कार्यशालाएं कुलांत पीठ सहित देश के अलग अलग भागों में आयोजित की। आज टांकरी लिपि के कुछ आचार्य महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी हैं। वह विदेशों में अमेरिका, कनाडा, नेपाल और यूरोप के कई देशों में भी टांकरी लिपि के आचार्य उपलब्ध हैं जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस लिपि का संरक्षण व संवर्धन कर रहे हैं। साथ ही भविष्य में भी कुला भाषा का प्रचलन बना रहे, इसीलिए उसे अगली पीढ़ी को सिखाया जा रहा है। आज कुलांत पीठ महासिद्ध ईशपुत्र के आदेश पर पांडुलिपियों को जनता को देखने के लिए उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही उन्हीं के प्रयासों से कुछ टांकरी की पुस्तकें जनता को सीखने के लिए निशुल्क कुलांत पीठ में उपलब्ध हैं। इस प्रकार 2003 से शुरू हुआ टांकरी का प्रकल्प अब बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। आज कुलांत पीठ में लोग प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ पा रहे हैं, टांकरी लिपि में अपना कार्य कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कुलांत पीठ के अधिकांश कर्मकांड, यंत्र मंडल और विषय सामग्री आदि जिसमें देवयान और देव परंपरा भी निहित है, वो टांकरी लिपि में ही लिखाया, पढ़ाया, सिखाया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि कुड़ा भाषा को भी इस प्रकल्प का अहम हिस्सा बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। आज कुलांत पीठ आपको ये बताते हुए अति हर्षित है कि टांकरी से संबंधित विषयों को बड़ी प्रधानता के साथ कुलांत पीठ आगे ले जाने में सफल हुई है और उसका श्रेय महासिद्ध ईशपुत्र की दूरदृष्टि व कठिन परिश्रम को जाता है। आप आज भी महासिद्ध ईशपुत्र के बनाए हुए 108 तांत्रिक टांकरी लिपि चित्रों को देख सकते हैं व बहुत से टांकरी लिपि की पांडुलिपियों और ग्रंथों को आकर देख सकते हैं। ध्यान रहे, अधिकांश पांडुलिपियां जनता को नहीं दिखाई जाती, जो कि देवयान अथवा देव परंपरा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अन्य पांडुलिपियां समय समय पर जनता को देखने के लिए कुलांत पीठ उपलब्ध करवाती है।
आप भी कोला भाषा और टांकरी लिपि को सीखकर इस प्राचीन कुलांत पीठ के अलौकिक संसार को स्वयं समझ सकते हैं। वह पूर्वजों ने टांकरी के ग्रंथों में क्या लिखा है इसे पढ़कर, लिखकर, बोलकर समझ सकते हैं। आशा है इस लिपि को आप स्वयं सीखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इस लिपि और भाषा का ज्ञान देंगे, ताकि हिमालय के सिद्धों की देवयान व देव परंपरा की ये अक्षुण्ण परंपरा भविष्य की पीढ़ी को भी यथारूप प्राप्त हो सके।